नमस्कार, नए वीडियो में स्वागत है। ऐतिहासिक पुनपुन लोहा पुल जो है लगभग 1 साल होने को है, अभी तक जो है इसका मरम्मत नहीं हुआ है, जिसके चलते 27 तारीख रविवार को सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन दिया और चलिए देखते हैं वीडियो में। जिंदाबाद जिंदाबाद पुल बनाना होगा, टूटे पुल बनाना होगा, छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि पुल जोड़ो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। फिर भी नहीं सुने तो हमको फतुहा के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से आह्वान करना है कि निकलो घर मकानों से और युद्ध करो पटना में बैठे हुए शैतानों से। वो जिंदाबाद पार के लड़ाई होगी, युद्ध के मैदान से जाने के नहीं लोग सीमाएं नहीं, युद्ध के मैदान में रहना चाहिए, पुल अति आवश्यक है। तो जब तक पुल नहीं बनती है तब तक मेरा संघर्ष चालू रहेगा। जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। और ये पुल टूटने से वर्तमान में फतुहा व्यवसाय भी प्रभावित है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टूटे पुल बनाना होगा, टूटे पुल बनाना होगा, छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नितिन नवीन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नितिन नवीन होश में आओ, नितिन नवीन होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टूटा पुल जोड़ो, छोड़ो। टूटा पुल जोड़ो, टूटा पुल जोड़ो, टूटा पुल जोड़ो, टूटा पुल जोड़ो, टूटा पुल जोड़ो। मौका मुर्दा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मौका मुर्दा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मौका मुर्दा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टूटा पुल जोड़ो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, टूटा पुल जोड़ो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, टूटा पुल जोड़ो। नहीं तो गद्दी छोड़ो। फतुहा के लोगों को अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फतुहा के लोगों को अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा विकास नारा है, इतिहास हमारा, भावी इतिहास हमारा है। झूठा विकास नारा है, भावी इतिहास। झूठा विकास नारा है, भावी इतिहास हमारा है, झूठा विकास नारा है। भावी इतिहास हमारा है। विकास का नौटंकी बंद करो, विकास का नौटंकी बंद करो, बंद करो। चलिए हो गया। इनकलाब जिंदाबाद। प्रणाम। पहले आज हम लोग जिस स्थल पर बैठे हुए हैं इस धाम के महिमा मंडल कर दें। स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था इलाहाबाद का आनंद भवन। चाहे गांधी जी हो, जवाहरलाल हो, कोई भी नेता हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जवाहरलाल के आनंद भवन में बैठ के पूरे देश की राजनीति का फैसला होता है। घटना के कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूँ, पुल निर्माण हेतु लिखते लिखते मन थका है, दिल जला है। क्या कहें, क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे संबोधन करें। कुछ कड़वी शब्द निकल जाए तो उनको पार्टी के लोग या कुछ नए लोग उसका बुरा नहीं मानेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य में तेज बुद्धि वाला को IAS, इंजीनियर, बहुत बड़ा बड़ा पद पर निवार दिया जाता है। लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए
कि पुल जो टूट गया है, क्या लोक कल्याणकारी राज नहीं है, जनता के हित के काम नहीं है। लेकिन 10 महीना से सामाजिक कार्यकर्ता लोग लिख रहे हैं, श्री अनिल राज जी, श्री सुधीर बाबू, श्री महेंद्र बाबू फतुहा पटना एक कर दिए हैं। सभी मंत्री संतरी के घर जाते जाते कितना इनको परेशानी या पसीना बहा होगा कि भगवान जाने। और फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन फिर यह कहना चाहता हूं मैं कि इस संवेदन ही मतलब शेखर सरकार के बारे में क्या कहिएगा। लड़का प्रमोद जो एक घटना बताए वो मामूली घटना नहीं था, लोग गंभीरता से नहीं सुने। हम लोग भाजपा के हैं, प्रमोद जी भाजपा के व्यवसायी मंच के पार्टी के सह संयोजक हैं। हम लोग आरा मीटिंग में गए थे, पूरे बिहार के व्यवसायी मंच के अध्यक्ष थे और राजकिशोर प्रसाद जी बिहार से आगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे। और वहीं पर आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री हैं। लेकिन उन अमरेंद्र प्रताप ने जो कृषि मंत्री हैं इस सरकार में, उनको 2 साल से लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि सर जी, राजकिशोर प्रसाद जी, हमारे यहाँ जनता से मैं तबाह हो गया हूँ। बरसात के दिनों में ठेवना में पानी आ जाता है, अब हम क्या करें। वो अंत में इतना कहें कि अगर ये काम होगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, पूरे बिहार के व्यवसायिक मंच लोगों कार्यकर्ता के सम्मेलन में कह रहा हूँ, अगर यह काम होता है तो मैं समझूंगा कि अपनी सरकार में आपके प्रयास से हुआ, और नहीं होता है तब भी मैं समझूंगा कि आपके नहीं चाहने से हमारा काम नहीं हुआ है। लड़का प्रमोद कुमार नहीं बात कर रहे, लेकिन एक लड़का नया बात गंभीर बात बोला, उसकी बात को गंभीरता से लोग नहीं सुने, नहीं समझे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बेहतर और बेहाया व्यवस्था के खिलाफ कहाँ से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए हम लोग फिर नया ढंग से विचार करें और आगे का संकल्प लें। समस्या रहेगा, समस्या कभी खत्म नहीं होगा। जब तक जीवन है समस्या रहेगा और समस्या रहते जाना है। और इसके बाद क्या कहें, हाँ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अब तक क्या लिखे सरकार को, और सरकार के किन लोगों को लिखे, जो लिखा हूँ उसके बारे में बता दें और प्रेस के माध्यम से जाएगा। पढ़ लेना, कुछ कहते हैं और पढ़ना जरूरी है। क्या क्या लिखा है, ऐसे कॉपी भी हम लोग आप लोग देखिए क्या लिखा गया है। 16 जगह लिखा गया है, 16 जगह किन को लिखा गया, जो लिख लेते हैं। जब धरना अनशन करेंगे हम लोग तो संबंधित छोटा अधिकारी को सूचना दिया जाता है, प्रावधान है, नियम है, कानून है। जैसे थाना प्रभारी फतुहा को लिखा गया, चिकित्सा पदाधिकारी को लिखा गया, SDO पटना सिटी को लिखा गया, जिला पदाधिकारी को लिखा गया, SSP बड़िया आरक्षी अधीक्षक को लिखा गया, मुख्य सचिव को लिखा गया, बिहार सरकार को लिखा गया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को लिखा गया, राज्यपाल महोदय को लिखा गया, अपर सचिव PWD विभाग को लिखा गया, कुमार संजय प्रसाद अंडर आप सचिव हैं उनको लिखा गया, श्री कुमार रवि पटना के जो कमिश्नर हैं उनको लिखा गया, नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री को लिखा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखा गया, अंचलाधिकारी को लिखा गया, रविशंकर प्रसाद सांसद को लिखा गया और रामानंद यादव जी डॉक्टर राम विधायक जी को लिखा गया। क्या लिखा गया अब मैं वो पढ़ता हूँ। विषय फतुहा पुनपुन पूर्व मरम्मत हेतु धरना एवं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की सूचना। महोदय, फतुहा की पहचान हृदय ऐतिहासिक फतुहा पुनपुनपुर 20 मई 2021 से टूटा पड़ा है, जिस कारण 4-5 गांव मोहल्ले के लोगों को फतुहा शहर के स्कूल, कॉलेज, बाजार, अस्पताल एवं विभिन्न कार्यालय एवं रेल स्टेशन जाने आने के लिए 4 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है। इस पुल के टूट जाने से 5 जिले के लोगों को धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम, स्मशान घाट, मुक्ति धाम आने जाने के क्रियाकलापों में अनेकों मानसिक एवं शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर भी लोग जान का खतरा लेकर आंशिक रूप से इस पुल का उपयोग कर रहे हैं। पुल टूटने के बाद पिछले 9 महीनों से फतुहा का विकास सुधार चाहने वाले लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से सरकार एवं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया। आवेदन एवं ज्ञापन देकर निवेदन करके इस क्षेत्र के लोगों की पीड़ा बताई गई, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ। बाध्य होकर दिनांक 1/3/2022 दिन मंगलवार को
दोपहर फतुहा गोविंदपुर स्थित माँ तारा उत्सव हॉल में फतुहा के बुद्धिजीवियों की एक विशेष सर्वदलीय बैठक आयोजित करके चीर निद्रा में सोई संवेदनहीन सरकार और प्रशासन का ध्यान तरफ से लोगों को आकृष्ट कराने के लिए दिनांक 27/3/2022 को एक दिन का सांकेतिक धरना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। फिर भी यदि सरकार और प्रशासन का ध्यान हमारी जीवनोपयोगी गंभीर समस्याओं की ओर नहीं जाता है तो विवश होकर हम लोग दिनांक 21/4/2022 से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु यह सूचना दी जा रही है। तो दोस्तों, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा दिखा दिया, आज धरना दे रहे हैं, तब क्या होगा। तो अब इसके साथ यही हमारा कहना है कि निरंतर संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष कीजिएगा तभी भावी इतिहास हमारा है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष कीजिए तभी हमारा भावी इतिहास हमारा है। एक और दूसरा ये कहना है कि फूल जोड़ो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है तो गद्दी छोड़ो। फिर इसके बाद फिर भी नहीं सुने तो हमको फतुहा के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से आह्वान करना है कि निकलो घर मकानों से और युद्ध करो पटना में बैठे हुए शैतानों से। फिर भी अगर उन लोगों को हमारी शक्ति पर, हमारी क्षमता पर शक लगता है, संदेह लगता है, तो मैं ये भविष्यवाणी बता देता हूँ आगे 6 महीना के लिए, 2 महीना 4 महीना के लिए कि हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वक्त जाने पर बता देंगे तुम्हें आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। युवाओं के युवा श्रद्धेय केशव प्रसाद जी हम लोगों को दम भरते हैं, उत्साह भरते हैं, ऊर्जा देते हैं। ऐसे केशव प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस लड़ाई के प्रणेता भी हैं, अगुआ भी हैं, जो कहिए इन्होंने कमर कस किया है और इनके साथ लड़ाई में हम सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष के भाषण देने का तो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ बैठक है, चलते रहेगा, बातचीत चलते रहेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि अखड़िया से चलकर और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र अखड़िया से चलकर सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार सिंह जी आए दिन कहीं न कहीं आंदोलन करते रहते हैं, कभी प्रखंड में, कभी मुख्यालय में, कभी अनुमंडल में। अक्सर ये उन्होंने आंदोलन करके सामाजिक मांग और जनहित के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि नागेंद्र कुमार सिंह जी आएँ और अपनी बात को रखें, इसके लिए जोरदार ताली। सबसे पहले हम सभा के संचालनकर्ता महोदय और सभी कार्यकर्तागण को नमस्कार। सभा के पावन धरती पर अधिकतर अक्सर कार्यक्रम होता रहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार में ऐसे लिखते हैं कि भ्रष्टाचारियों पे माला पहनाते हैं और नारा लगाते हैं। वजह यही है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। क्यों? जितने भी नेता हैं समझ में नहीं रहा वो कैसा है। गांधी जी मुझ पर चलते थे, आज गांधी चल रहा, गांधी सबको छुड़वा रहा है और गांधी ही सबके लिए देख रहा है। हमारे देश में नेता जो है सब गांधीवाद है। गांधी जी के कदमों पर चलने वाला, अपने कदम पर चलने वाला कोई नहीं, गांधी जी के कदमों पर चलने वाला हमारे देश में नेता है। हम पूछना चाहते हैं नेता लोगों से कि क्या गांधी जी ने ऐसा सपना देखा था कि पुल टूटा रहे और नेता हेलीकॉप्टर में घूमता रहे, मोदी उड़ रहा है और जनता बुड़ रहा है, ये स्थिति है। अभी भाई मैं दिखाएंगे आपको, आप लोगों को गली में चलने के कारण ठेस लग के हमारा नाखून कवर गया। क्या कहता है खलंजा का गली का, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। ये स्थिति है। हम उस समय का बात कहता है रामायण का, कहा गया कि जहाँ चर्चा राम का ना हो वहाँ चर्चा कोई काम का ना हो। एक समय की बात है कि जब राजा रामचंद्र जी 14 बरस के वनवास काट करके आ रहे थे लौट करके, माता सीता जी के साथ में थी। सीता जी ने कहा कि प्रभु जो हम लोग नदी से पार किए थे, सरयू नदी से, वहाँ तो कुछ नहीं था। आज लौटते समय में यहाँ पे एक गाँव बसा हुआ, तो कहीं की तरफ उतर के देखा जाए क्या बात है। यहाँ कुछ नहीं था उस समय। 14 बरस के बाद हम लोग लौट रहे थे, गाँव बसा हुआ है।
तो जो वहाँ पहुँचे तो देखे कि सब जो है हम राम जब बन जा रहे थे उसी समय उनके साथ जो था ना वही लोग वहाँ पे थे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई लोग आप लोग को तो हम कहे थे कि जितने भी अयोध्या के नर नारी हैं वो अपने अपने गांव को चले जाए, लेकिन आप लोग क्यों रह गए, कारण क्या था? तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा था कि अयोध्या के जितने नर नारी वो अपने अपने गांव को चले जाएं, तो कौन सा वहाँ बचा हुआ हिजड़ा बच गया था, तो आगे मिला नहीं था। अगर तो उसको मिला नहीं तो कहा कि प्रभु आपने हमें पहले दिया नहीं, इसलिए सीता जी ने कहीं कि देखिए 14 बरस ये लोग तपस्या किया है इसलिए इनको कुछ दिया जाए। तो रामचंद्र जी कहे थे कि कलयुग में जा करके ये लोग नेता बने, तो हमारा देश के नेता हिजड़ा से कम नहीं है, तो कम नहीं है, आपको बताते हैं कोई हिजड़ा बताओ। मोदी कहता है कि चौकीदार हम हैं। मेरे दोस्त चौकीदार आप देखोगे तो थाना में GST की दरोगा का टाइप होने में लगा हुआ है चौकीदार, जो कि चौकीदार का काम था गाँव में चौकीदारी करना। उसी तरीके से हमारा देश का चौकीदार जो है वो दूसरे देश में अपना हक तो है, परदेश देश में निकला होगा चांद, अब मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद। आज जरूरत है लड़ने का, सुखी जीवन के 3 आधार है, रहना है तो सहना है, और सहना है तो कहना है। इसका ही यही ना कि पीछे तमाशा लगाते रहिए, जिंदाबाद का नारा जब तक हम लोग लगाते रहेंगे खून चूसता रहेगा, चैन की नींद नहीं है जनता के, दवा बना हुआ है, पैसा जेब में नहीं, और सरकार के स्वास्थ्य कभी छुट्टी पर रहेगा, कभी हड़ताल पर रहेगा, कभी खराब रहेगा। 3 कारण है। इसलिए चमचागिरी करना जब तक हम लोग बंद कर देंगे विकास होना चालू होगा, जब तक हम लोग चमचागिरी करते रहेंगे विकास संभव नहीं। और इन्होंने इसलिए मानवाधिकार संस्था के माध्यम से समाज की सेवा करते रहे हैं। ऐसे बड़े भाई रामेंद्र यादव जी हैं और आज पूर्ण के संदर्भ में आप इसको और क्रांतिकारी रंग दें। धन्यवाद। जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। दोस्तों, आज इस धरना का कार्यक्रम केसर जी की अध्यक्षता में चल रहा है। राणा जी इसका संचालन कर रहे हैं और हमारे मित्र साथी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह जी, अनिल शर्मा जी, सुधीर जी, रणधीर जी, सुधीर जी, कई मेरे मित्र केसर जी, कई साथी हैं, मुन्ना जी। आज का जो कार्यक्रम है दोस्तों 0 पॉइंट से है कि हमारी शुरुआत हुआ है। अभी तो देखना है कि लड़ाई कैसे होता है। जब अंग्रेज को हमसे भगा सकते हैं लाठी मार करके, गोली चला के जब भगा सकते हैं, तो इन पैमानों और हैमानों की जिसको नीचे से ऊपर तक लिखा गया, लिखने के बाद भी यदि काम नहीं हुआ है, यह एक जिला की बात नहीं है, यहाँ जन्म से मरण तक कैद की बात होता रहता है। और उसके बाद भी एक पंगु नितिन नवीन सड़ा हुआ आदमी है, तो उसकी कान में यह शब्द नहीं जा रहा है और इसके ओर ध्यान नहीं जा रहा है। उसको पता नहीं है क्या फतुआ की धरती जो धरती है यह सामाजिक धरती है, और जब सामाजिक आदमी अगलाई लेता है तो ऐसे निकम्मे मंत्री को मैं छुड़ा देगा। दोस्तों, इस अधारण पर पुल नहीं है, कई जिला से संबंधित है और यहाँ मुंडन से लेकर के अंतिम मुंडन होता है, यही धरती है जिसका नाम त्रिवेणी है। श्मशान घाट भी यही है और बच्चा का है देखिए जन्म होता तो यही है देखिए सब कुछ करते, वह धरती है। और उस धरती पर जब बिहार के मुख्यमंत्री
भी इस इलाके से अवगत है, उनको भी मेमोरेंडम दिया गया, कई बार लिखा गया और कल भी दिया गया है। देखना है कि कितना जल्दी हमारा पुल बनता है। इस इलाके के लोग या और कहे के लोग जिसको बार बार मोबाइल के माध्यम से निवेदन किया गया कि आप लोग आइए, हम कह सकते हैं कि सम्मतपुर के लोग या गोविंदपुर के लोग या फतुहा के लोग क्या चैन से सो गए हैं कि हमको इस पुल से कोई जरूरत नहीं है? ताज्जुब लगता है। खैर, आपको बता दें कि अठमल गोला से गांधी जी को जब मैं सूचना दिया तो यहाँ गांधी जी पहुँच गए। और गांधी जी को साधारण नहीं है, ये भी पूरे बिहार के दौरा पर रहते हैं। ये संजय पासवान है, ये रणधीर यादव जी हैं, कई मेरे नौजवान साथी और यहाँ आकर के सारे लोग हैं जिनके हम लोग सवेरे 10 बजे से धरना पर बैठे हुए हैं। और धरना के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि नितिन नवीन जी, आप अंधा की तरह, गूंगा की तरह, बहरा की तरह मत हो जाइए। यह धरती जो फतुहा की धरती है, जो अंग्रेज को यह पुल में ना सकता है, तो आपको यह अहंकार रूपी कार्य है। इसको है देखिए, जब दिल दुखाएगा तो आपको है देखिए इसका है देखिए असर पड़ेगा। आप वहीं पछताइएगा, वहीं रोइएगा, वहीं मरिएगा। आपको मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं मरिएगा। दोस्तों, आज तो ये समस्या है और इस समस्या पर जो लगातार यहाँ के लोगों ने, खास करके केसर जी, अनिल शर्मा जी, डॉक्टर साहब, महेंद्र बाबू, राणा जी, कई मेरे सुधीर जी, कई साथी लगातार लिखा पढ़ यहाँ से वहाँ तक किया है। हमको बताए थे सुधीर जी कि आने जाने के काबिल नहीं था, तो हम लोगों ने इसको आने जाने का काबिल बनाया है। ये यहाँ का वीडियो सीओ अंधा बेईमान पागल, उसकी चुर्की उखाड़ने की जरूरत है। हम कभी भी आग्रह निवेदन ज्यादा नहीं करते हैं। मैं शुरुआती दौर से फतुहा के से ही मेरा लड़ाई शुरू हुआ है और वीडियो सीओ के पिटाई से शुरू हुआ था, थाना प्रभारी के पिटाई से शुरू हुआ था। मेरा रिकॉर्ड है। और यदि इस पुल में बनाने में यदि उनको कोई तकलीफ हो रहा होगा तो अभी तो हम लोग धरना पर बैठे हैं, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कई तरह के कार्य करेंगे और धक्का भी देंगे और यह धक्का दे करके पुल बनाने के लिए बाध्य कर देंगे कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, या तो मेरे है जो कि कमाई का पैसा है, इसलिए आपको बनाना होगा। कोई यदि कहता है, मंत्री विधायक कहते हैं कि मेरा पैसा है, उसके बाप का पैसा है क्या? उसके दादा का है पैसा क्या? ये मेरा गरीब गुरमों का पैसा है। हम टैक्स देते हैं और टैक्स देने पर है देखिए यह सारा विकास होता है, यह पैसा मेरा है। हम तमाम लोगों का पैसा है, गरीब गुरबा का पैसा है, उन बेईमानों और हैमानों का नहीं है। जो अंडानी अंबानी है उसका नहीं है, एक गरीब गुरबों का पैसा है। इसीलिए दोस्तों, आने वाला दिन की तैयारी हम लोग का है कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, आज तो 27 तारीख है और 21 तारीख को हम अनशन करेंगे और यहाँ जब करेंगे तब यह जो निकम्मी सरकार, भ्रष्ट मंत्री है, उसको पता चल जाएगा कि फतुहा के लोगों में कितना जोर है, कितना ताकत है, कितना हिम्मत है, कितना साहस है। और इसी साहस के साथ हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और इनकलाब जिंदाबाद बोलेंगे। जय हिंद।
सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप आर्यन है। और जो ये समस्या जो है पुल का बरसों से ये चली आ रही है, तो हम लोग दिन रात माननीय जी के, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शंकर बाबू हो, चाहे पथ निर्माण हो, सभी के हम लोग कार्यकर्ता के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं। और ये बरसों से हम देखते आ रहे हैं जो पुल का जो समस्या है, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हो, जब वो आर पार होते हैं तो देखते हैं कि कई लोग असहाय व्यक्ति वहाँ पे गिरे हुए हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना बार तो हम हैं जो हाथ पकड़ा के मतलब कि पार करवाएं। तो कभी कभी लगता है कि जो समस्या है हम तो रिकॉर्डिंग करा दी, मगर हम लोग का जो समस्या है, पुल का जो समस्या है, ये इसका नैया कब पार होगा। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग ने जो माननीय सभी मंत्रीगण को जो लेटर दिए हुए हैं, सब लोग दिए होंगे, मगर ये कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मगर पुनः एक बार हम फिर से गुजारिश करते हैं माननीय हमारे सांसद रविशंकर जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से कि किसी भी तरह से ये पुल का जो फतुहा में समस्या है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब महेंद्र पासवान जी, मुन्ना यादव जी, अनिल शर्मा जी, अनिल कुमार शर्मा जी, नागेंद्र सिंह जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, जहानाबाद इस्लामपुर तक के लोग जो श्रद्धालु लोग गंगा स्नान करने आते हैं, मरण मृत्यु का भी सवाल है, इसको जरूरी है। हम लोग भी चाहेंगे देहात के ग्रामीण के लोग भी पुल बने और इसके लिए संघर्ष करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। तब जो चाहेंगे इसमें आपका सहयोग में जो हमसे बनेगा वो करेंगे तहे दिल से, क्योंकि हमको थोड़ा कपाल टूट गया है तो ज़्यादा और सम्मतपुर से मेरा बहुत पुराना संबंध भी रहा है। महेंद्र जी जानते होंगे जब इंचार्ज चुनी जाता है, आप लोग से भी जब सम्मतपुर ऐसे देते रहते थे, हम रहो क्या साल गांधी जी से मैं चाहूँगा कि आज पुल जो पटना के बावन में भगवान का जन्मस्थल है, त्रिवेणी संगम है, मेला लगता है और यह गांधी जी के जो लाभ करिए जरा भैया भाई आसमान जी, शर्मा जी, ऐसे तो भाई सब लोग लग रहे हैं कि एक से एक कोई कमी नहीं, कोई कम नहीं है। एक से एक दिग्गज जुटे हुए हैं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, जिनको श्रद्धा है कि हमारा समाज में कितना कष्ट है, कितना क्या होना चाहिए, क्या है। तो बहुत बड़प्पन की बात है कि आपने समाज के कष्ट को समझा और इसके लिए आपने अनशन किया। यह सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका श्रद्धा है, समाज के प्रति, देश के प्रति लगन है। वहाँ इतना मशहूर जगह है, यहाँ साल में 2-4 बार तो मेला लगता ही होगा, उसमें दूर दूर से लोग आते हैं। सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने जो इतना बड़ा व्रत ले रखा है, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं और संघर्ष करते रहें। अवश्य बनेगा, जहाँ तक होगा हम आपका साथ हैं। अब आगे जो प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि मिले, इसके लिए जोर, और इसके बाद और जो है ज़बरदस्त धक्का लगे सरकार के प्रति, हम लोग आपके साथ हैं। और जब भी आपका खबर जाएगा हम पहुंच जाएंगे और लगे रहिए। आज बनेगा 2-4 महीने में बनेगा, अगर ऐसी लगन आपका लगन रहेगा। पुल निर्माण के लिए कुछ सब बोलने का मौका दिया है और मैं जितने भी यहाँ आए हुए हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पटना के ऐतिहासिक पुल के लिए आप लोग ने जो सहयोग रूपी धरना में बैठने का काम किया है, तो पटना हमेशा याद रखेंगे आप लोगों को। और हमारे गार्जियन लक्ष्मी नारायण जी ने जो उदाहरणपूर्ण हम लोग को समझाया, दूध और घी का महत्व, उन्हें मैं ताउम्र याद रखूँगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि गार्जियन का कहा बात को बच्चों लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ, लोहा पुल का। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ
कि वर्तमान की एनडीए सरकार धार्मिक सरकार है और इसलिए वर्तमान की एनडीए सरकार से फतवावासी को आशा और बढ़ जाती है कि केंद्र और राज्य में धर्म से जुड़े सरकार बनी हुई है, तो वो धर्म को उपेक्षा न करते हुए त्रिवेणी संगम को देखते हुए और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दूर दराज से कई प्रखंड और जिले से स्नान करने के लिए आते हैं और शमशान घाट भी है जो जीवन और मृत्यु से जुड़े जो सत्य है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। और ये पुल टूटने से वर्तमान में फतवा व्यवसाय भी प्रभावित है और खास करके गोविंदपुर सम्मतपुर का व्यापार खत्म के कगार पे पहुंच गई है। दुकानदार बहुत शुभ है और दुकानों में ताले लगने का कगार पे पहुंच गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ फतवावासी की तरफ से कि ये धरना विभाग और मंत्री को संदेश देना मुख्य है कि आप इसको समझिए कि कितना आवश्यकता है फतवावासियों के स्कूल का, कि यहाँ की जनता और बहुत से सामाजिक लोग और कार्यकर्ता लोग जो हर पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, जदयू के नेताओं लोगों ने वर्तमान पिछले दिन ही फतवा में नीतीश कुमार आए उनको भी ज्ञापन देने का काम किया। बीजेपी के बहुत से नेता वर्तमान के सांसद रविशंकर प्रसाद को भी ज्ञापन दिए और मैं खुद जनता दरबार में भी आवेदन दिया, नितिन नवीन जी से भी मिला, अभी वर्तमान के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी से भी मिला, उनको भी आवेदन दिया, मगर अभी तक किसी तरह से सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला। मैं सरकार से मांग करता हूं कि फतवावासी को पुल देकर फतवा के जो खुशी हंसी खत्म हो गई है उस खुशी और हंसी को वापस लाने का काम करें। इन्हीं बातों से को मैं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपको समय देना पड़ेगा, यदि अनुमति मिले तो हम विस्तार से कहूँ या जो आज धरना है उसके संबंध में 1 घंटा प्रश्न सुना जाए। 30/3/83 को जब गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था और जब गंगा की पानी को खोली गई थी, जब उस गति से जब कटाव शुरू हुआ था ग्राम सम्मतपुर और मोदीपुर का, जिससे त्रिवेणी घाट का प्रभावित हुआ था, उस कटाव को देख के यही हम लोग महसूस किए थे कि यह गांव नहीं रहेगा और ये धार्मिक धरोहर गंगा नदी में विलीन हो जाएगा। हमने तुरंत जो है क्या इसका सर्वदलीय मीटिंग बुलाया, पूरे फतवा लेवल पर त्रिवेणी संगम पर मीटिंग हुई। उसमें कटाव देख करके लोग आनंद बिहारी पाठक जो प्रेस रिपोर्टर से आए, लेकिन कि बेटा यदि नहीं लोगे ये धरोहर समाप्त हो जाएगी। हमने लगा बहुत लोग सब आए, वीडियो सीओ वगैरह सब आए और सब, लेकिन कि जल्दी इसको तैयारी कमेटी बनी। उस कमेटी में प्रभाग साहब में अध्यक्ष बना दिया गया मालो देवी का, जो पढ़ी लिखी हुई नहीं थी लेकिन उनको बढ़ा दिया गया। कुछ लोग कहेंगे इनसे काम होगा नहीं होगा, और जो है कि मुझे सेक्रेटरी बना दिया गया। लेकिन मंच पर जो है कि हम तुरंत जो है उसी वक्त बोले कि देखिए ऐसा आदमी को लाया जाए कि जिनसे काम होगा। मैडम बुरा नहीं मानेंगे, आप भी रहिए, आप भी एक अध्यक्ष के पद पर है, गार्जियन तुल्य, लेकिन एक काबिल आदमी को हमको बोलने के मौका दिया जाए, काबिल आदमी को लाना चाहते हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए थे पांडे गोपाल कृष्ण साहब, मैं उनका नाम का संबोधित किया। अब पूरे फतवा के लोग जितने भी बुद्धिजीवी थे सब तालियों से उनको स्वागत किया, हुए अध्यक्ष बन गए, हम सेक्रेटरी बन गए। जब वो करस्पॉन्डेंस शुरू हुआ तो एक त्रिवेणी का दस्तावेज जो है मैं राजनारायण तिवारी जो पुजेरी बड़ा पावन भगवान के थे उनसे मांग किया, उसके लिए तो वो फारसी में लिखा हुआ था। वो फारसी को मैंने गोरहट्टा में जा करके एक रिटायर्ड जज जो थे मोहम्मदन, उनके पास गया। उन्होंने देखा, कहा बेटा हम पढ़ेंगे, हम 500 रुपया लेगा। 85 में 500 रुपया दे दिया सरफ को, 500 रुपया दे के उसको हिंदी कराया। हिंदी कराने में यही हुआ कि फतवा का जो वास्तविक धार्मिक आपका जो स्थल है त्रिवेणी संगम,
वो एक धरोहर है, समझे कि नहीं। वह 1537 में एक मोहम्मदन जो है मैंने और गवर्नर ने वो जो है कि आपका एक जो है कि 2.5 एकड़ जमीन जो है त्रिवेणी का एक धरोहर जिसके नाम से हुआ था चक्रवर्ती नाथ मंदिर, उसको वो अलाउड किया। उसके बाद जितने भी भूमि था वो त्रिवेणी के नाम से दे दिया। इस पर जब करस्पॉन्डेंस हुई तो भारी मात्रा में करस्पॉन्डेंस हुई और केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अफसरे तक के दौड़ना शुरू किए तो कहीं की वास्तविक में इरोजन ने इसको बढ़ना चाहिए। व्रत पास हुआ, प्रातर बोर्डर गिरना शुरू हुआ, जिससे कटाव रुकी तो उसका ब्रेक सोलिंग और पत्थर का सोलिंग लगाया गया। उसके बाद जो है त्रिवेणी घाट का जो है कि मैंने घाटों से उसको परिवर्तित किया गया, जो बचाया गया। पुनः जो है 2092 में 5/4/2092 को जब ये जो नया बाईपास बनी, उद्घाटन हुआ तो ये इस पुल को पर बैरियर लगा दिया गया कि हाईवे वैकल्पिक ये पुल पर नहीं चलेगी, उससे लोग जाएंगे। और उसके बाद में 1 महीना के बाद में इस पुल को ऑप्शन कर दिया गया। डॉक्टर साहब, इस पुल का ऑप्शन कर दिया गया। पुल का ऑप्शन जब हो गया, जब पेपर में फर्स्ट आवर देखे तो सुबह में उठ के कि भाई तो ऑप्शन हो गया। हम लुंगी पहने वो पेपर को लेकर गए अपने अध्यक्ष महोदय गोपाल साहब के बाद, कहीं की तो जुलूम हो गया। हम लोग तुरंत जो है कि स्नान ध्यान करके खाना खाए, कपड़ा पहने, ऑफिस जाने की तैयारी किए। ऑफिस जा करके वो भी ऑफिस में हाजिरी बनाए, हम भी बनाया, तुरंत निकल गए और तुरंत हम लोग चले गए NH के चीफ इंजीनियर के यहाँ गए कि भाई इस तरह के तो बड़ी जुल्म हो गया, आप ऑप्शन कर दिए हैं। तो हम लोग को जो है कि फतुआ का रीत कहे जाने वाले पुल, फतुआ का हृदय, वो तो आप बर्बाद करें तो फतुआ तो जो डेस्ट कर जाएगा। बाईपास से कितना लोग जाएगा? बाईपास में जाने के लिए 2-3 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। तो कहें कि हम क्या करें, हमको लखनऊ मेरे डिवीजन हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला कि उस पुल को नीलाम कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरी तो हाथ कट गई। हम क्या आप कोई उपाय बताया जैसे, तो उसने बताया कि देखिए यदि राज्य सरकार चाहे कि पुल को रखना है तो आपको रह जाएगा। हम कि ठीक है, तो कहें कि आप लोग राज्य सरकार में लेंगे। हम लोग तुरंत वहाँ से उठे। लालू जी मुख्यमंत्री थे 4 kg में बगीचा में बैठे हुए थे, वही लुंगी, खादी का गंजी पहने हुए बैठे हुए थे। उनके फ्लैट में गए, वो तो थे भाई सरकारी प्रेस रिपोर्टर थे गोपाल साहब, उनको कहीं रोक टोक नहीं होती थी। हम भी AG ऑफिस के स्टाफ थे, हमारे पास भी जो आई कार्ड था, हमको भी रोक टोक नहीं होती थी। हम लोग चले गए, लेकिन दूर ही से लालू जी गोपाल साहब, क्या हो फोटो वाला, क्या बात हो कहा है? तो आए हंसते हुए कहें कि सर ऐसी बात हो गया। इसकी मजाल है कि तुम्हारा पुल को रिजेक्ट कर देगा, नीलाम कर देगा। लाओ बुलाइन अपना PO, गए लिखो, चिट्ठी लिखो, जाइए जाकर के बोलिए जाकर के चीफ इंजीनियर को कि इसको अभी टेंडर रद्द करें। और उसने रद्द किया। रद्द करने पर बाद गवर्नमेंट राज्य सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हम पुल को मेंटेनेंस करेंगे, और उसको PWD में स्टेट हाईवे में इसको रखा और मेंटेनेंस होते चला गया। मेंटेनेंस के बल पर ये पुल जो है कि चालू था। अचानक जो है कि 20/5/21 को बारिश के दरमियान हाईवे ट्रक चढ़ जाने के कारण पुल ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद में हम लोग सरकार के निगाह में दिए। सरकार ने जो भी किया नहीं किया जो है कि सामने है। उसके बाद में जो है कि हुआ कि भाई बेली पुल बनने के लिए 2 करोड़ 95 लाख पास हो गया, 95 लाख पास हो गया। हम लोग उस पर अमल किए तो कहा गया कि भाई देखिए विधायक की ओर से इस पर आपत्ति की गई है, ऐसे परमानेंट पुल बनाने के लिए ऐसे हम बेली पुल नहीं बनाएंगे। वो भी चलते गया। फिर दोबारा हम लोग लगे तो कहें कि ठीक है फाइल बढ़ रहा है तो देखिए क्या होता है। फिर पूछने गए तो कहा कि योजना विभाग अनुमति नहीं दे रहा है। क्यों अनुमति नहीं दे रहा है? कि 500 मीटर की दूरी पर बाईपास पुल है, इसलिए पुल आपको नहीं बनाया जाएगा। ये जब प्रेस में भी आया और इसमें विभागीय मंत्री का नितिन नवीन जी का इसमें जो है कि स्टेटमेंट भी है, वो हमारा पति है, पेपर कटिंग भी है मेरे पास में, समझे कि नहीं।
पेपर कटिंग भी है, उसमें कहीं के पुल 500 मीटर की दूरी पर है, हम पुल जो है कि नहीं बना सकते हैं। उसका कटिंग भी मेरे पास भी है। ये विभागीय मंत्री का स्टेटमेंट है, फिर भी हम लोग लिखे, भारत सरकार में लिखे, सब जगह से लिखे, सब जगह से प्रेशर पड़ने लगा बिहार सरकार पर है, तो कहा गया कि ठीक है भाई आपका पुल बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना, पुल बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, तब हम लोग देखा कि नहीं भाई आप पुल के लिए हम लोग को सर्वदलीय बैठक करनी होगी। हमने जो है कि डॉक्टर साहब के छत्र छाया में आए, अनिल शर्मा जी के छत्र छाया में आए, बैठक महीनों 2 महीना से चल रही है, पुल के बारे में हम लोग पूरा अति किए। उसके बाद में आज का दिन जो है कि धरना प्रदर्शन का डेट रखा गया, फिर आगामी जो है अगले बार में जो है कि आपका जो है कि अनशन का रखा जाएगा। इसी बीच कल जो है हम लोग एक मेमोरेंडम दिए मुख्यमंत्री जी का, इसके पहले भी फरवरी में मेमोरेंडम दिए थे, हाथों हाथ मुख्यमंत्री जी का तो आश्वासन दिए थे, वहाँ पर भी डीएम कमिश्नर बैठे हुए थे, विभागीय मंत्री बैठे हुए थे, कहें कि लो भाई हम इस पुल से हजारों बार ननिहाल गए हैं, ददियाल गए हैं, ससुराल गए हैं, पूरे परिवार के यहाँ गए, इसलिए इस पुल को बनना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी ने बोले। कल भाई उसी मैटर को लेकर कल हम मुख्यमंत्री के समझ हम अनिल जी गए, अनिल जी उनको मेमोरेंडम दिए, मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने कहीं कमिश्नर को डीएम को क्या हुआ पुल भाई क्यों नहीं बन रहा है, कहा उसने कहा कि नहीं सर हो गया है, इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, यही सब बिंदु है, यही सब पर जो है तो जब तक पुल नहीं बनती है तब तक मेरा संघर्ष चालू रहेगा। हम संघर्ष करेंगे ही और सर्वदलीय संघर्ष करेंगे। पूरे जो है पटुआ नगर वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि यह पुल के लिए जो मैंने संघर्ष जो शुरू हो गया है इसमें जो है बढ़ चढ़ करके आप पार्टिसिपेट करें, सहयोग करें, जिससे पुल बने कि पटुआ के नागरिकों को सुविधा हो और हम धरनार्थियों को जो धरना पर बैठे हुए हैं इनकी जो है कि नाम रोशन हो, इनकी जो एक इतिहास बने कि ये लोग पुल बनाने में काफ़ी जो है सहयोग मैंने किए हैं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग यहाँ जितने भी जुटे हुए हैं उन लोगों को बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन समस्या किसी लोग के नज़र में आता है। यहाँ पर हम कहीं लोग के नज़र में सुने ना, फिर आप ही लोग तो हम सुने, बोले सुना दीजिए, सुना आप सुनिए ना, आप ही बोल लीजिए। आप सुनना पहले सुनना सीखे ना, अपने भी टीचर बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये तो सुनना सीखिए, समझ सुनना सीखिए, जिससे बोलने लगे तो हम पागल तो नहीं है कि कोई एक पागल नहीं बोल रहा है, हम सुनाते जा रहे हैं। गंभीर मुद्दा है सर, कंटिन्यू सर। आज हम लोग 20 मई 2021 को पुल टूटा है, लगभग 1 साल होने जा रहा है। इसके बाद भी पुल का मंत्री है नितिन नवीन, लगता है कि आँख से भी अंधा, कान से भी बहिरा और चरित्र से भी लगता है कि अचरित्र है। आज देखने भी नहीं आया, मुश्किल से 20-22 किलोमीटर होगा। तो लगता है कि भाजपा के खोल पहन कर भाजपा का चरित्र है नहीं। और यह पुल कितना महान पुल है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है, अधिकांश लोग इसमें अवगत होंगे, यदि नहीं अवगत होंगे तो आज जान ही जाएं। यह पुल खत्मा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर के लिए महत्वपूर्ण धरोहर है। अंग्रेज के ज़माने में जब गुलाम थे उस समय पुल से अंग्रेज को खींच करके और रस्सी बरहा में बांध कर और चमकन पर लाद कर इसी पुल में जिंदे डाल दिए। वैसे महान और जब इस पुल का जो अंग्रेज जो मारा गया था, डाला गया था, उसके बारे में केस चला
इसलिए केस चला कि अंग्रेज ने फतवा को तो उड़ाने की धमकी दिया था, फतवा रहने लायक नहीं धरती उड़ा देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने मुकदमा लड़े थे कि भले ही अंग्रेज को पकड़ के डालने वाले में तो कुछ ही लोग होंगे, 1 2 4 10, तो उनके फतवा की दोषी नहीं होगा। तो फतवा न उड़ाए तो कोर्ट का फैसला हुआ कि फतवा तो नहीं उड़ाया जाएगा, रोक रहा ऐसे महत्वपूर्ण जगह। इतना जब हमारे आज़ादी के पहले महात्मा गांधी जब पूछे थे स्टेशन पर, इसी पुल से पार कर पटना गए, जब उनका चरण पर भी पहुँचा। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो पटना हाई स्कूल में आए थे, इसी पुल से स्पर्श करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति चेयरमैन लाए पटना हाई स्कूल में प्रथम संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश जी पटना जब आए गए थे। एक त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी संगम, अधिकांश लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे जान भी पटना 3 नदियों का संगम और 2 नदी, एक नदी नहीं, गंगा, पुनपुन और फल्गु। अगर नहीं जानते तो बता दें, सुन लीजिए पहले। काल्पनिक जगह तो कुछ लोग कह दें कि नदी को नदी जरूरत है, तो हो सकता है बदलते बदलते बहुत बदल जाता है। हम तो एकदम शुरुआत की बात बता रहे हैं। तो नदी 3 नदी था, एक नदी फल्गु था, पटना में आते हो पूरा बंद हो गया और पूरा क्लोज हो गया, जैसे हम लोग धोबा था, वो भी धोबा आगे नहीं गया, कोई नदी में नहीं मिला है, मौका हमारे चालू क्षेत्र पुल जो है कहीं नहीं गया, आगे गए बंद। वो इतना महत्वपूर्ण जगह है। आज 52 जयंती का मेला भी लगता है। हर अमावस्या पूर्णमासी गंगा स्नान करने के लिए हजारों की भीड़ लगती है। श्मशान घाट सिर्फ पटना के नहीं, कई प्रखंड और कई जिला इसी से गुजरते। और इतना महत्वपूर्ण जगह को इसका मालिक है नितिन नवीन, अंधा कैसे लोग भाजपा में डाल दिया। ये पुल बनाने के लिए हम लोग करना ही नहीं, केवल जब संघर्ष शुरू हो गया कि जब तक पुल न बनेगा, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। ये पहला चरण है और दूसरा चरण हम लोग होगी 21 अप्रैल से अमृत अनशन शुरू। अमृत अनशन में कई लोग रहेंगे, कुछ दिन आर पार की लड़ाई होगी। युद्ध के मैदान से जाने के नहीं लोग तो दिमाग में युद्ध के मैदान में रहना चाहिए, अति आवश्यक है। और रास्ता में तो बहुत तो मिल जाएंगे समर्थन करने वाले, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है। दूध की मात्रा बहुत बड़ी होती है, लेकिन दूध का मात्रा दही जमाया जाता है, थोड़ा सा मात्रा दही के बाद मक्खन बनता है। दूध का आयु बहुत कम है, दूध का आयु मुश्किल से 2-4 पानी रहेगा, समाप्त हो जाएगी। बीच में भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, दूध सत्ता रहेगा। जब दही का मात्रा दही बनता है तो थोड़ा सा लाइफ बहुत बढ़ेगा, सफल वो भी रहता है। लेकिन दही से मक्खन बनता है तो लाइफ बहुत बढ़ जाता है, मक्खन महीनों तक रह जाता है। और मक्खन से भी जब घी बनता है तो बड़ी थोड़ा सा मात्रा रह जाता है। और घी का है लाइफ सालों रहता है, तो कभी खराब नहीं है। तो ये लोग अब घी बन के ही उभरे हैं, और घी का महत्व बहुत लंबा है, तो कभी खराब होने वाला नहीं है। उनके जल सकता है, आदमी पास कर सकता है, जल है पास के पुल बना था, उनके हिसाब से पासपोर्ट नहीं था, कांग्रेस साथ खड़े होगा तो होगा। अब तोड़ दिया गया, पार्टी को बहुत बड़े बड़े पार्टी के लोग यहाँ पर नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो राजनीति नहीं का पुल के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है और ये चलते रहेगा, लंबा भी चलेगा। वो बता दिया कैसे अपने से अमर अब रुकने वाला नहीं है।
जब तक ये पुल निर्माण की शुरुआत न हो, यही कहकर अपने वक्तव्य समाप्त। दिवाकर जी की भी देखिए बहुत तन्मयता से गंभीरता से सारी बातें सुन रहे हैं और निश्चित आप उस संदर्भ में कुछ अपना विचार रखेंगे। दिवाकर जी के लिए जोरदार तालियां। आभारी रहूँगा दिलीप जी का समय दिलीप पासवान जी को देता हूँ, जो मकसूदपुर निवासी है और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए जोरदार तालियां। आजा कस के शेर नहीं है। का क्या हाल होगा, इसलिए पार्टी से मत जाइए। सबसे पहले संगठन मजबूत कीजिए। संगठन अगर हमारा मजबूत रहेगा तो सरकार किसी का रहेगा। हम काम करवा के ही दम लेंगे और ये पुल निर्माण होगा। हम सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि हमारा संगठन पार्टी पे न चल के पूरा मजबूती के साथ सब मिलजुल करके लड़ें इस लड़ाई को। इसी बात को करके हम अपनी वाणी को सभी को सादर नमन करता हूँ और फतवा की धरती को प्रणाम करता हूँ। और मेरा ज़्यादा तो नहीं कहना, सभी बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप लोग जो भी फैसला लेंगे हम उसमें आपके छोटे भाई की तरह साथ देंगे। जो भी कदम होगा हम साथ साथ रहेंगे। आपको जो फैसला होगा हम रहेंगे और सरकार की ओर से अभी तक नहीं हुआ कोई कार्रवाई, उसको हम भरपूर निंदा करते हैं। इसी के साथ अपनी बातें पूर्ण रूप से नहीं किया गया। यह पुल कैसे बने? हम लोग लोकल क्षेत्र में स्कूटी को पथ प्रमंडल पटना सिटी, उसको भी जैसे ही पुल टूटा उसी 10 से 15 दिन के बाद हम लोग ने आवेदन बना कर दिया उनको। वहाँ से आश्वासन मिला कि ठीक है हम अपना फाइल बढ़ा दिए हैं। ये फाइल जो है पटना में चला गया है पुल निर्माण निगम में। पुल निर्माण निगम में एगो खुर्शीद अहमद करके हैं, स्कूटी में पूरे बिहार का। उन्होंने कहा कि आपका पुल बनेगा। यह मामला नितिन नवीन जी ने भी बोला है। हम कहे ठीक है जल्दी पुल बन जाएगा। हम लोग को तो भाई पुल चालू हो जाएगा, आने जाने का रास्ता है, तो हम लोग को तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। फिर कुछ दिन बाद गए तो कहें कि अभी तक के हम लोग जितने भी साथी थे अपना पैसा से लाखों चंदा करके मट्टी भर के बगल से प्लाई लगा करके हम लोग पुल को आने जाने का निर्माण किया। आज का धरना हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और धरना का मुख्य उद्देश्य है कि पुराना पुल जो फतुहा जो त्रिवेणी संगम को जोड़ती है आने जाने का रास्ता को, वो विगत 1 वर्ष लगभग पूर्व हो चुका है। पुल टूटा हुआ है। अब पुल अभी तक बनने का कोई चांस सरकार की तरफ से नहीं आई है। हम लोगों ने पुल टूटने का कुछ ही दिन बाद लिखित आवेदन स्कूटी इंजीनियर, पथ प्रमंडल बिहार सरकार को एवं विभागीय मंत्री और जितने भी मंत्रीगण और सरकारी जो कर्मचारीगण हैं वो सभी का देने का काम किया। लगभग 16 को आवेदन गया जिसमें विभाग और मंत्री वाले के सभी को दिया गया है, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला है पुल बनेगा या नहीं बनेगा। कल दिनांक 26/3/2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे बिहार फतुहा में, तो हम लोगों ने आवेदन भी दिया है, अवगत भी कराया है। उन्होंने कहा भी है कि यह पुल से हम लोग हजारों बार ननिहाल ददिहाल भी किए हैं और त्रिवेणी संगम भी आए हैं। ये तो बहुत दुखद बात है। हम लोग को पता चला था, लेकिन हमने आदेश किया था कुछ दिन पहले, तो डीएम साहब को तुरंत हमारा चिट्ठी जो था तो डीएम साहब को दे दिए हैं। डीएम साहब को कहें कि अविलंब इसको कार्य को शुरू कराइए, और नहीं तो फिर इस पर क्या होता है हमको बताइए। और तुरंत मंत्री जी को भी कहने के लिए पहले अपना आदमी को रखें, आकर वहाँ पर मंत्री जी को कहिए ताकि यह पुल बने।
हम लोग इस पुल से बहुत प्रभावित है। हमारा बच्चा है, पढ़ने लिखने में बहुत काफ़ी कठिनाई हो रही है। स्कूल का बस, ट्रैक्टर, गाड़ी, मोटर जो भी है मैंने पूरी वंचित हो चुकी है। और यह एक धार्मिक स्थान है जहाँ की उत्तरायण गंगा जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ एक जिला नहीं अनेकों जिला को जोड़ता है, आने जाने का काम करता है। गंगा स्नान है, दाह संस्कार करने के लिए आते हैं, वो सब वंचित हो चुका है। और हम लोग इस जगह के छोड़ करके 4 किलोमीटर की दूरी से तय करते हैं, जो कि नेशनल हाईवे है। वहाँ पर काफ़ी दुर्घटना का सामना होने का भय, डर लगा रहता है और बहुत सारे घटना हो भी गया है। लेकिन अब हम लोग इसके लिए तो पूरा क्षुब्ध होल हैं, लेकिन अब क्या करें। हम लोग ने कुछ ऐसे सामाजिक तत्व जो नया युवा पीढ़ी है, जो गांव के 2-4 गो 10 गो लइकन हैं, वो अपना पैसा से मैंने आने जाने के लिए एक मिट्टी भराव करके थोड़ा सा रास्ता जाने आने के लिए बनाया है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यह पुल निर्माण जल्द से जल्द कराएं। इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासी, पूरे जनता फतवा को सदा आभारी रहेंगे। नाम बताइए। सुधीर पासवान। 1894 में अंग्रेज़ों के द्वारा फतवा शहरी क्षेत्र के पुनपुन नदी पर, जिसको हृदय कहा जाता है फतवा के लिए, बनाए गए लोहे का पुल 20/5/2021 को बारिश के दौरान भारी वाहन चढ़ जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने की से 4-5 गांव यानी 15-16 हज़ार आबादी का आने जाने का प्रभावित हो गया, जिसमें अधिसंख्यक दलित, महादलित, अति पिछड़ा और अन्य जातियों का काफ़ी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे सभी को स्कूल आने जाने में सुविधा हो रही है। महिलाओं को हाट बाज़ार करने में सुविधा हो रही है। चिकित्सा संबंधी जितने भी जो है तकलीफ़ है वह जो है पुल टूट जाने के कारण हो रहा है। जो भी मार्केटिंग जोन ये पुल टूट जाने से काफ़ी प्रभावित है, लोगों में काफ़ी असंतोष है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र इस पुल को बनाया जाए, अन्यथा जो है कि हमारी फतवा की जनता आंदोलन के लिए उग्र होने के लिए तैयार है। आज एक दिवसीय धरना में हम लोग सर्वदलीय होकर के धरना पर बैठे हैं। आगे का कार्यक्रम भी हम लोग जो है तय करने वाले हैं, जो कि जब तक पुल नहीं बनेगा हम अनशन करेंगे। अनशन से नहीं होगा हम रोड जाम करेंगे। इसके लिए जो है कि सारी जिम्मेदारी जो है कि सरकार पर होगी। यह एक बहुत ऐतिहासिक, एक पौराणिक जो है यह पुल था। इस पुल से जो है कि उत्तरायण गंगा जो त्रिवेणी संगम जो है, जहाँ पर राजा बलि के द्वारा यज्ञ की गई थी, उस यज्ञ में भगवान विष्णु ने वामन रूप धार कर अवतार लिया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भादो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लाखों लाख की तादाद में गंगा स्नान हेतु, वामन भगवान के दर्शन हेतु मेला लगा कर करती है। यह पुल क्षतिग्रस्त होने से वह भी प्रभावित है। घूम करके दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी छोर में करीब बाईपास चढ़ने में 2-3 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि शीघ्र यह पुल को जो है निर्माण कराई जाए। धन्यवाद। महेंद्र पासवान। आज के धरना के बारे में ये है कि पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया है, 1894 का बना हुआ है, लाइफ उसका ख़त्म हुआ, या तो उसका नया निर्माण करा दिया जाए, नहीं तो जीर्णोद्धार के काम करा करके छोटी गाड़ियों का आवागमन को उस पर सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ये होना अनिवार्य है। जहाँ तक सवाल है नया निर्माण के लिए, उसका DPR वगैरह जो विभाग के पदाधिकारी मिल करके और उसका या तो पुल निर्माण निगम से या पथ विकास निगम से उसका निर्माण कराने के संबंध में DPR जो तैयार होगा, उसका जो है योजना के राशि का अनुरूप जो है या तो राज्य कैबिनेट से पास होगा, नहीं तो जो है मंत्रिमंडल से मंत्री के स्तर से पास हो जाने पर उसका निर्माण कराया जाए। ये बनाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके चलते जो है
फतुहा का गोविंदपुर जो मशहूर जो है बाज़ार है वो काफ़ी प्रभावित हो गया है। उतना ही नहीं, इस पुल को क्षतिग्रस्त होने से मंजिल मट्टी मिल जो आने वाला लाश जो आता है लेकर के कन्हा पर, वो जो सुविधा से इधर चल जाता था, इसको जाम नहीं मिलता था, कोई दुर्घटना का भय नहीं होता था, वो भी सुविधा से लोग वंचित हो गए। अगर ये पुल बन जाता है तो सुविधा तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो उस पुल से जाने आने का जो सिस्टम है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो काफ़ी चल रहा है, उससे जो है मंजिल मट्टी में जाने में काफ़ी कठिनाई होता है, दूरी भी काफ़ी हो जाता है। जो आदमी पैदल जा सकता है उसको भाड़ा लगा के जाना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज के दिन में जो धरना हम लोग दिया है, उसमें इस पुल का निर्माण के संबंध में जो मांग किया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम है इंजीनियर मुंदरका प्रसाद सिंह। आपको मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संघर्ष से जीवन है। जब तक है कि पुल नहीं बनेगा तो यह तो अभी सांकेतिक धरना है, और धरना के माध्यम से हम संकेत दिए हैं, सरकार को बताया है कि आप पुल बनाइए, और यदि नहीं बनाते हैं तो इनके विरुद्ध में हम लोग है जी कि धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन, और जो रेल का चक्का है या सड़क की चक्का है उसको जाम करेंगे, नाक को दम कर देंगे। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे। बताइए। ये धरना, ये पुल 20 मई लगभग 1 साल होने वाला है। हम नितिन नवीन जी के यहाँ जाते जाते हम थक गए, कहते कहते थक गए, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। नितिन नवीन जी कौन है? नितिन नवीन जी पथ मंत्री हैं। अच्छा। नितिन नवीन जी के यहाँ गए, डिप्टी सीएम तापेश्वर जी के यहाँ गए, मैं कि कई पदाधिकारी के यहाँ गए। जाते जाते लास्ट में हम लोग यहाँ धरना रखना पड़ा। धरना से भी अगर नहीं होती करते हैं तो अगले महीने में हम लोग अमर अनशन रखेंगे। इसी के साथ अपने वाणी को हम समाप्त करते हैं। नाम बताइए। मैं अनिल कुमार शर्मा, समाज सेवक, गोविंदपुर फतुहा, पटना।